दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज है और ये सीरीज है हिंदी शिक्षण विधियों की। तो बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के मिक्स क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं रीट टेट एग्ज़ाम बेस्ड डे और इसमें ये MCQ टाइप के 25 क्वेश्चन है जो शिक्षण विधियों पे आधारित है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसका एक टेस्ट लिया गया है ऑनलाइन, जो टेस्ट का ये सॉल्यूशन है। विस्तृत डिटेल से बात करेंगे। सी टेट और सभी राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन टोटल 25 क्वेश्चन की। इससे पहले शिक्षण उपागम के और रीट से संबंध तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रीट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। हिंदी शिक्षण विधियाँ MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है और इस टेस्ट की जानकारी आपको और ये जो कम्युनिटी यूट्यूब के कम्युनिटी में आपको मिल जाती है और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी आपको मिलता है। तो ज़रूर ये ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है। ये रीट टेट और सी टेट सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और ये 2 मई 2021 को शाम 5 बजे टेस्ट हुआ था और इसका जो सॉल्यूशन है ये शाम 6 बजे आपको वीडियो के रूप में विस्तृत यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं ये सी टेट और सभी राज्य स्तरीय टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक शिक्षक है वो पाठ योजना तैयार करता है तो पाठ योजना तैयार करने का उसका उद्देश्य क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रभावी शिक्षण। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक है वो पाठ योजना तैयार करता है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गद्य शिक्षण की जो विधि है और इस विधि का दूसरा नाम है सुकरात विधि और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है, जो प्रश्नोत्तर विधि है। चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में कौन सी विधि वाचन शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो वाचन शिक्षण विधि नहीं है वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि है, ये वाचन विधि नहीं है। और यहाँ पे जो सभी दे रखी है समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि और अनुध्वनि विधि, ये तीनों ही शिक्षण वाचन शिक्षण विधि है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये नहीं है। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वह है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्याकरण विधि में व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है या व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 3, आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी सही है, आगमन और निगमन विधि है ये व्याकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। चलते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है। तो बात कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक जो विद्यार्थी वाचन करते हैं वो वाचन कहलाता है सामूहिक वाचन। 2 या 2 से अधिक जो विद्यार्थी वाचन करते हैं ये सामूहिक वाचन कहलाता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा जा रहा है अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को कहते हैं। जब अध्यापक किसी वाचन को करते हैं तो वह आदर्श वाचन कहलाता है। अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन कहा जाता है। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक शेयर करें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
और टेस्ट जरूर अटेंड करें। क्वेश्चन 7 में अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एक अध्यापक कोई पाठ पढ़ाना चाहता है, उससे पूर्व अगर वो कोई भी पाठ की तैयारी करता है, उस विषय की तैयारी करता है, तो वो क्या कहलाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है दैनिक पाठ योजना। अध्यापक किसी पाठ को पढ़ाने से पूर्व अगर कोई तैयारी करता है, किसी विषय की तैयारी करता है, तो वो दैनिक पाठ योजना कहलाती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में सीमित अवधि में यानी एक दिन पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना को कहते हैं कि सीमित अवधि या एक दिन में पढ़ाई जाने वाली जो शिक्षण अवधि है उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है दैनिक योजना। इसे दैनिक योजना कहा जाता है। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं भाषा प्रयोगशाला की। और सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला कहाँ पर प्रवर्तन किया गया था। तो हमारा आंसर है अमेरिका में। भाषा प्रवर्तन या भाषा प्रयोगशाला का जो प्रवर्तन हुआ था ये अमेरिका में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा जा रहा है व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो व्याख्यान विधि है उसका प्रकार और उपरोक्त सभी। इसमें तुलना विधि, समीक्षा विधि और व्यास विधि, उपरोक्त सभी विधियां हैं, ये व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है, या हम कह सकते हैं व्याख्यान विधि का ही प्रकार है। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 11 में भाषा शिक्षण की विधियां नहीं है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो भाषा शिक्षण की विधियां नहीं है वो कौन सी नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि। भाषा शिक्षण की विधि है वो व्याख्यान विधि नहीं है, ध्वनि साम्य विधि है, संवेद पाठ विधि है और अनुध्वनि है, लेकिन व्याख्यान विधि है ये भाषा शिक्षण की विधि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, वाचन का आधार नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं वाचन का आधार नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है अभिनय। अभिनय है ये वाचन का आधार नहीं है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्याकरण शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी है, जिसमें ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग ये सभी है व्याकरण शिक्षण के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। और यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी। हिंदी भाषा शिक्षण की जो विधि है वो अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि, ये सभी जो विधियाँ हैं ये भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। चलते हैं, बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो और टेस्ट कैसा लगा, और टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। हम बात कर रहे हैं भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। और यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी। अनुकरण विधि, सामूहिक अभ्यास विधि और भाषा प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी भाषा कौशल की शिक्षण विधियाँ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में भाषा शिक्षण का मुख्य प्रकार है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य प्रकार है। और यहाँ पे हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें सहस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन ये भाषा शिक्षण के मुख्य प्रकारों में से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया है
निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता है? देखिए, व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए किस शिक्षा प्रणाली का प्रयोग नहीं करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर, इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। तो व्याकरण के लिए प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, प्रयोगशाला विधि का। सूत्र विधि, भाषा सहसर्ग विधि और निगमन विधि, इन सभी विधियों का प्रयोग व्याकरण के प्रयोग के लिए किया जाता है। चलते हैं, बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया कि व्याकरण की सहयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? तो हम बात कर रहे हैं व्याकरण की सहयोग विधि, और ये किस से मिलती जुलती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है भाषा सहसर्ग विधि। व्याकरण की जो सहयोग विधि है ये भाषा सहसर्ग विधि से मिलती जुलती विधि है। चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में भाषा को शुद्ध परिमार्जित स्वरूप प्रदान करती है। तो हम बात कर रहे हैं भाषा को शुद्ध परिमार्जित स्वरूप प्रदान करती है, और यहाँ पे हमारा आंसर है व्याकरण। व्याकरण है ये भाषा को शुद्ध परिमार्जित स्वरूप प्रदान करती है। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए। एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के नाते आपको क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, एक तो छात्र की यानी विद्यार्थी की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसे किस प्रकार से आप अध्ययन करा सकते हैं, और पाठ्य वस्तु की भी जानकारी होनी चाहिए, और शिक्षण की प्रक्रिया। उपरोक्त सभी हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 21। क्वेश्चन 21 में समवाय विधि प्रयुक्त होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो समवाय विधि है वो किसके लिए प्रयुक्त होती है? और यहाँ पे हमारा आंसर है व्याकरण शिक्षण में। समवाय विधि है ये व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। इसका प्रयोग व्याकरण में किया जाता है। चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में शिक्षण का मुख्य घटक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिक्षण है उसका मुख्य घटक क्या है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भाषा कौशल। शिक्षण का मुख्य घटक भाषा कौशल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 भाषा के अधिगम का कारक है। तो 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भाषा के अधिगम का कारक है वो कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर उपरोक्त सभी, भाषा कौशल, भाषा विज्ञान और व्याकरण, ये सभी भाषा के अधिगम का कारक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। क्वेश्चन 24 में किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है वो कौन सी विधि है? और यहाँ पे हमारा आंसर है भाषा सहसर्ग विधि। भाषा सहसर्ग विधि व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, ये भाषा सहसर्ग विधि है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है शब्दार्थ विधि का विकसित रूप है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो शब्दार्थ विधि है उसका विस्तृत रूप क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है व्याख्यान विधि। शब्दार्थ विधि का जो विकसित रूप है वो व्याख्यान विधि है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।